पाकिस्तानी जल्द अज़ जल्द मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। बेशक इसमें इनका जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, लेकिन इसको टाइम स्पैन पाकिस्तानियों को बहुत कम चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो मेरा प्रोसेस है वो चूँकि बड़ा लेंथी है और फिर उसमें कोई गारंटी भी किसी चीज़ की नहीं है, कोई ऐसा डन शन टाइप चीज़ भी मौजूद नहीं है, तो क्यों ना आपको आज कुछ ऐसे लोगों के मुतालिक बताया जाए जो डन करते हैं और 2 से 4 हफ्ते में आपको पाकिस्तान से वो कनाडा में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये फैज़ जो 2 से 4 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से कनाडा जाने वाला है, ये एक साहब थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि ये सच बता रहा है या झूठ बता रहा है। तो उसे तो खैर मैंने बहरहाल गाइड कर दिया, तो सोचा कि साथ आपको भी गाइड करूं कि आप में से वो लोग जो जल्द अज़ जल्द कनाडा जाना चाहते हैं वो इन 3 बंदों से रब्ता कर लें। तो जब आप इनसे रब्ता करेंगे तो ये आपको ये वाली ऑडियो भेजेंगे जो मैं अभी आपको सुनवाने लगा हूँ। तो शॉर्टकट में अगर आपने कनाडा जाना है तो ये इंशाल्लाह ये जो 3 बंदे हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं मार्केट में, ये आपका काम तमाम कर देंगे। अब हम वक्त ज़ाया नहीं करते, और जब आप इंक्वायरी करते हैं मेरे से या किसी और से, तो वो आपको जो ऑडियो मैसेज भेजता है उससे आपको पता चल सकता है कि वो बंदा जेन्युइन है या फ्रॉडिया है या बेईमान है। एक कागज़ और पेंसिल अपने साथ रखा करें। जब कोई चीज़ सुन रहे हों तो काइंडली उसके नोट्स बनाया करें, देखा करें कि सच और झूठ कहाँ पर है। मैंने इन तीनों वीडियोस के नोट्स पहले बना लिए थे। अब मैं आपको वन बाय वन वो एक एक ऑडियो सुनवाता जाऊंगा जो मुझ तक पहुंची है, ये पता करने के लिए कि वो जेन्युइन थी या 2 नंबर थी। फिर उस पर मैं अपनी कमेंट्री कर दूंगा। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप उस बात को मानना चाहते हैं या विद इन 4 वीक्स आप कनाडा जाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो पहली ऑडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है, कैसे हैं? से तबीयत ठीक है? अच्छा सर, माशाल्लाह बिल्कुल हमारे पास ये कनाडा के वीज़े हैं। कनाडा के अंदर ये मेपल लीफ कंपनी है जिसके वीज़े हैं। फ्रूट पैकिंग का काम है, ठीक है, प्लम्बर का है, ड्राइविंग का है और कुकिंग का है। ये 4 काम है जिसमें ये $3000 इसमें तनख्वाह होगी। 8 घंटे ड्यूटी है, ओवर टाइम भी है, 2 साल का वीज़ा है। काम अच्छा करेंगे कंपनी वीज़ा 5 साल का देगी। आपको पता है कि सर माशाल्लाह, तो अभी कंपनी ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भेजी है जिसमें कंपनी को लेबर चाहिए। माशाल्लाह आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, कंपनी को तकरीबन 5 से 7 हज़ार लेबर जो है यहाँ पे कनाडा में चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें वीज़ा, टिकट, खाना पीना, रैश कंपनी देगी। वीज़ा टिकट बिल्कुल फ्री है। 2 साल का वीज़ा है, काम अच्छा करेंगे कंपनी वीज़ा 5 साल का देगी। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल ये पाकिस्तानी आपका 80,000 रुपये खर्चा होगा जिसमें मेडिकल है, प्रोटेक्टर है, फिंगरप्रिंट्स हैं, वीज़ा स्टैंप वगैरह होगा। टोटल ऑल टू जेड ये जो आपका ना टोटल खर्चा है। ठीक है, टोटल ये प्रोसेस जो है 20 से 25 दिन का प्रोसेस है। 20 से 25 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान से आपको यहाँ पे कनाडा मंगवाया जाएगा। आने जाने की जो टिकट है वो कंपनी देगी, खाना, ट्रांसपोर्ट ये सब कंपनी देगी। 2 साल के बाद आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, छुट्टी भी आ सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी वैकेंसी है सर, क्योंकि यहाँ पे लेबर चाहिए पैकिंग के लिए। यहाँ पे मुख्तलिफ काफ़ी लेबर की हमें ज़रूरत है। तो मज़ीद अगर आपने जाना है तो अभी आप ऐसा करें, अपने आईडी कार्ड की फ्रंट बैक फ़ोटो लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और पासपोर्ट की जिधर आपकी फ़ोटो लगी है, जिधर आपके साइन हुए हैं, पासपोर्ट की दोनों पेजों की साफ सी फ़ोटो बनाकर ये डॉक्यूमेंट्स अपने मुझे व्हाट्सअप करें। पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड ब्लू हो जाए या वाइट हो जाए। ये अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो मुझे सेंड करें, और मज़ीद साथ में ये भी बता दें कि आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई और भाई भी है। अगर कोई साथ में और भाई भी जाने के लिए ख्वाहिशमंद है तो माशाल्लाह हमें लेबर की ज़रूरत है। और कोई भाई साथ में आपका ऐड होना चाहेगा तो आप मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं। और आपने मज़ीद जो भी बात करनी है वॉइस पे करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हो तो मुझे सेंड करो, और ये भी साथ में बताओ आप अकेले हो या आपके साथ कोई और भाई भी है। तो बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह। तो जैसे ही मैं आपको डिटेल से वॉइस भेज रहा हूँ, सुनकर मुझे रिप्लाई कर देना इसका आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो मुझे जल्दी सेंड कर दें आप। इंशाल्लाह आपका ये प्रोसेस में डालें। और डायरेक्ट ये कनाडा एम्बेसी से काम होगा। डायरेक्ट हमारे भाई साहब हैं, सैयद साहब, जो कनाडा में होते हैं। डायरेक्ट आपका मेपल लीफ कंपनी के अंदर रब्ता होगा। कोई भी डिटेल वगैरह आपने लेनी है डायरेक्ट आपको कंपनी भी इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेगी। अभी मज़ीद इंशाल्लाह जो ऐसे टोटल 20 से 25 दिन का प्रोसेस होगा। अपने जो कागज़ वगैरह हैं वो मुझे सेंड करें, तो इंशाल्लाह आपको आगे प्रोसेस में डालते हैं, सिलेक्शन आपकी करवाते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी, मेरा ख्याल है आपने भी मेरे साथ ये बकवास सुन ही ली है।
इसमें सबसे पहला जो फ्रॉड ये है कि ये कंपनी बहुत बड़ी फूड कंपनी है कनाडा की, मैपल लीफ, लेकिन जिस तरह की ये जॉब्स बता रहा है वहाँ पर वैसी जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं। इतना मेरा ख्याल है काफ़ी है। मैंने बड़ी रिसर्च की है ये वीडियो बनाने के लिए, सारे जो भी इन्होंने बकवासियात बताई थी। कंपनी इंशाल्लाह माशाल्लाह, हाजी साहब कंपनी इंशाल्लाह माशाल्लाह, इसके अलावा इस जाहिल आदमी को कुछ नहीं पता। करवाएगा ये जॉब, बेतहाशा इनके पास जॉब्स हैं, पाकिस्तान सारा बेरोज़गार है, तो इसको बंदे मिल क्यों नहीं रहे कमबख्त मारे को? ठीक है ना, कुछ सोचने की बात है। आखिर आप जैसा हीरा इसने कहाँ से ढूंढा है? ये ना मुख्तलिफ पाकिस्तान में बेवकूफ़ों को ये ऐसा वॉइस नोट भेजती हैं जिससे ये फंसा सकें 80-80 हज़ार फ़ी बंदा। आप जाकर खुशी में कि आपने 25-30 दिन में कनाडा चले जाना है, आगे 100 लोग और करने हैं, 80-80 हज़ार उसने आपके थ्रू लेने हैं। डायरेक्ट भी रब्ता करा जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो 80 हज़ार तो गया आपका। दूसरी बात जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी समझने वाली, इंशाल्लाह माशाल्लाह और कंपनी के अलावा, कि करवानी इसने आपकी जॉब है, लेकिन ये आपके CNIC की और जो पासपोर्ट की आपकी है पेचों की कॉपी, पेज नहीं है पेचों की कॉपी, वो आपसे ले रहा है। ज़रूर ठीक है, वो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन जो असल चीज़ है CV ही आप हैं क्या, कोई एक चीज़ बनानी है, कम से कम कुछ वो इन्फॉर्मेशन भी तो बताए ना कि जो इसने लेनी है। तीसरी चीज़ ये है कि जाबें बहुत हैं इनके पास, 20 से 25 दिन का डायरेक्ट कनाडा की एम्बेसी से काम होगा। कनाडा की एम्बेसी कहाँ पर आ गई है? सबसे पहले आप कंपनी में या रिक्रूटर के पास जॉब अप्लाई करती हैं, फिर इंटरव्यू, फिर LMI है, फिर आता है कहीं डायरेक्ट एम्बेसी में। और भाई जितने हैं इकट्ठे करें और इनसे फ्रॉड करवाने का, इनको फ्रॉड करने का आपके साथ एक सुनहरा मौका फराहम कीजिए। और दूसरा, हाजी साहब के साथ भी कांटेक्ट में रहिएगा। हाजी साहब फिर नई फिल्म चलाएंगे अपनी। तो बहरहाल ये आपने सुन लिया, अब अगली ऑडियो सुने। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं सैयद आशिफ रज़ा बात कर रहा हूँ। तो ये कनाडा का वीज़ा, टिकट, खाना पीना, रहाइश, ये सब चीज़ें कंपनी के थ्रू आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। वीज़े और टिकट, ओके। खाना पीना रहाइश भी कंपनी के थ्रू बिल्कुल फ्री है। 8 घंटे टोटल वर्क है, ओवर टाइम अलहदा से है। खाना पीना रहाइश ये कंपनी के थ्रू बिल्कुल फ्री है। ये कनाडा के वीज़े हैं, तो ये टोरंटो सिटी में आपको जॉब मिलेगी। तो आपने टाइम वेस्ट ज़ाया नहीं करना। अगर जाना है तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करने हैं ताकि आपका प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो डॉक्यूमेंट में आपने ये सेंड करना है, पासपोर्ट के पहले पेज, दूसरे पेज की पिक्चर, ID कार्ड फ्रंट बाइक और एक पासपोर्ट साइज़ छोटे साइज़ की जो पिक होती है, ये डॉक्यूमेंट आपने मुझे सेंड करना है जिसका बैकग्राउंड ब्लू या वाइट कलर का हो। ये डॉक्यूमेंट आपने मुझे सेंड करने हैं। तो टाइम वेस्ट ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं ताकि आपका प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। 1 मंथ की सैलरी, 1 महीने की सैलरी, $3000 आपको वहाँ की मिलेगी, 8 घंटे टोटल वर्क की। तो मैक्सिमम पाकिस्तानी 6.5 से 7 लाख एक महीने का आप पाकिस्तानी जो है वो कमा सकते हैं। तो अगर जाना है तो जो आप इजीली काम कर सकते हैं, जिस काम का आपको हुनर है, उसी की आपको जॉब मिलेगी। आपने बताना है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ सैयद आसिफ भाई, तो इंशाल्लाह उसी काम की आपको जॉब मिलेगी। टाइम वेस्ट ज़ाया आपने बिल्कुल नहीं करना। जल्द से जल्द आपको जो मैंने गाइड किया है, ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना है, ओके। डॉक्यूमेंट फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। पासपोर्ट के पहले पेज, दूसरे पेज की पिक्चर, ID कार्ड फ्रंट बाइक और एक पासपोर्ट साइज़ छोटे साइज़ की एक पिक, ये डॉक्यूमेंट आपने मुझे सेंड करने हैं। तो उसके बाद मैं आपको हमारे ऑनर का व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ जिनके थ्रू आपका काम होगा, और जो डायरेक्ट कनाडा में हमारे ऑनर बैठे हैं उनका व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो व्हाट्सअप की लिंक मैं आपको नीचे सेंड कर रहा हूँ। मेरी वॉइस के नीचे व्हाट्सअप की लिंक होगी कनाडा की, हमारे ऑनर की। तो जो लिंक में जहाँ पर मैसेज लिखा होगा आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप में एंटर हो जाएंगे। जब आप उनके व्हाट्सएप में एंटर होंगे तो सबसे पहले आपने उनको गाइड करना है, तब आपको ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो देंगे। जब आप उनको बताएंगे कि मेरी बात पाकिस्तान में सैयद आशिफ रज़ा साहिब के साथ हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ज़्यादा 1 से 2 हफ्ता लगेगा। इसके अंदर अंदर आपको ऑल प्रोसेस क्लियर करवा कर बाफजल खुदा आपको रवाना कर देंगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह, ओके। तो आपने बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने मेरे नाम का हवाला देना है कि मेरी बात सैयद आशिफ रज़ा साहिब के साथ हुई है, तो इंशाल्लाह काम भी आपका तसल्ली शुदा होगा। टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। जो आप इजीली काम, हुनर, जिस काम का आपको हुनर और जिस काम में आपका हुनर दम हो वो आप मुझे बताना, इंशाल्लाह उसी काम की आपको जॉब मिलेगी।
तो अभी मैं आपको हमारे ओनर की व्हाट्सएप लिंक सेंड कर रहा हूँ, अभी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर कर तो फिर अपनी सिलेक्शन करवा कर मुझे बताएं। और आपने उनके साथ भी राब्ते में रहना है और मेरे साथ भी राब्ते में रहना है, ओके, ताकि मेरे भाई काम में आपके कोई भी मिस्टेक, कोई भी ऐसा वैसा इशू जो है ना वो ना बने। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट भेजिए। मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो हमारे ओनर का व्हाट्सएप लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो आपने फ़ौरन से कॉन्टैक्ट करना है। जैसे लिंक आए फ़ौरन उनसे रब्ता कर कर मेरे नाम का हवाला दे देना, ओके मेरे भाई। थैंक्स फॉर यू, जी, अल्लाह ये हाफिज़। आपने एक और नई गेम सुन ली। ठीक है, कानों को सुन के बड़ा मज़ा आता है इसको। पीछे वाला भी कह रहा था रोटी कपड़ा मकान सब देंगे, वो आपको रिश्ता भी देंगे इंशाल्लाह। पहली तो बात है कि ये जो सैयद आसिफ है, ये आशिफ रज़ा साहब हैं, ये पिंडी घेब का बंदा है। पिंडी घेब के मेजॉरिटी लोगों का मसला ये है कि वो 6 नहीं कह सकते, 6 कहेंगे हमेशा ना, अंदर नून गुन्ना वो डाल देते हैं, उनका मसला है। तो पिंडी घेब वालों के साथ मेरा इंटरेक्शन बड़ा रहा है, तो मैं बंदा तो पहचान लिया। दूसरा, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है, फ़ौरन करें। ये आपको 2 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह भिजवा देंगे बफज़ल ताला। कहाँ भिजवाएंगे इसका मुझे नहीं पता। दूसरा, आपका 6.5-7 लाख रुपए कमा सकते हैं आप, वो तो जाएंगे तो फिर कमाएंगे ना। तो अच्छी अच्छी बातें ऐसी ऐसी बता दें जिससे बंदा फंसने वाला हो, यही 2 नंबर बंदे की निशानी होती है। अच्छा, फिर आपका जो काम आपको आता होगा, जिस काम का हुनर और दम होगा, दम होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका काम ये तमाम कर देंगे इंशाल्लाह। पूछे बंदा इससे कि सब कुछ तो मांग रहा है, सीवी भी मांग ले भाई हमारे, कुछ सीवी कुछ पूछ तो सही ना हमसे कि हम हैं कौन, क्या करना है। उसका नहीं है काम कोई भी। जो भी तीसरी ऑडियो सुनाऊंगा वो तो सीधा ही कैनेडियन एम्बेसी से खबीस आदमी बोल रहा होगा ना। कनाडा में हमारे बॉस हैं, अब बॉस बेशक यहीं पर ही पिंडी घेब के किसी जो है ना वो खूह के अंदर बैठा हो कमीना आदमी, तो वो सिम वहाँ से मंगवा ले, तो सिम का नंबर चढ़वा ले इवन। तो आप सबको पता है जो यूएई और सऊदीया में रहते हैं कि आप पाकिस्तान में फिर रहे होते हैं तो सिम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर नंबर आपका डिस्प्ले आ रहा होता है, अमान, कतर, सऊदीया, यूएई का। बॉस से बात करके आपने उन्हें गाइड करना है और आशिफ साहब का बताना तसल्ली शुदा ऐसी थोड़ी तसल्ली कराएंगे ना इंशाल्लाह कि उस तो बाद तुसी फिर कुछ भी करने के काबिल नहीं रहोगे अल्लाह ताला के फजल से, ठीक है जी। और काम में कोई मिस्टेक ना हो, मिस्टेक हो गई तो भैया ये जिम्मेदार नहीं, ये है गेम नंबर 2। इसने पैसे नहीं बताए क्योंकि हाजी साहब गाइड करेंगे, हाजी साहब के पास आप जॉब बुक करवा लें। नहीं, हाजी साहब पहले का था, ये बॉस था, पहला हाजी साहब था, ये बॉस था, ठीक है। अब ज़रा हम कोशिश करते हैं तीसरा फ्रॉडिया क्या करता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुमान अहमद बात कर रहा हूँ, कनेडियन एम्बेसी से बात कर रहा हूँ जी। बिल्कुल हमारे पास कनाडा के वीज़े आए हैं। वीज़ा बिल्कुल फ्री है, खाना पीना और रहश की ज़िम्मेदारी कंपनी की है। इसमें आपको जॉब्स बता देते हैं। जॉब्स इसमें सिक्योरिटी गार्ड के हैं, प्लम्बर के हैं, ड्राइवरी के हैं, फूड पैकिंग वर्कर के लिए हैं। इसके अलावा और भी जॉब्स हैं, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इनकी जो सैलरी है वो $2100 होगी। उसके अलावा आपको बता देते हैं कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में हैं, आपका पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज और सेकंड पेज आपने सेंड करना है, आईडी कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड आपने सेंड करना है, और एक अपना पासपोर्ट साइज़ का तस्वीर आपने सेंड करना होगा हमारे इसी सेम व्हाट्सएप पे। ये आपने डॉक्यूमेंट्स में हमें सेंड करना होगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आपको बता देते हैं कि इसमें आपका $400 आपका ख़र्चा होगा। $400 आपकी फ़ीस है, वीज़ा अप्लाई फ़ीस टोटल, और एडवांस ₹1 भी नहीं देना होगा आपने। सबसे पहले आपने अपना मेडिकल करवा कर देना होगा। आपको एम्बेसी से रिलेटेड जो लेबॉर्ट्रीज़ होंगी आपको बताया जाएगा कि इस लेबॉर्ट्री का मेडिकल चाहिए, आपने अपना मेडिकल करवा कर देना है। उसके बाद आपका जॉब ऑफ़र लेटर इशू होगा 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपका जॉब ऑफ़र लेटर इशू होगा। जॉब ऑफ़र लेटर इशू होने के बाद आपने $150 जमा करना है। उसके बाद आपका वीज़ा फ़ाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी तमाम चीज़ें मुकम्मल होंगी। उसके बाद आपने $250 पे करना होगा। यानी कि इसमें एडवांस $1 भी नहीं है। पहले जॉब ऑफ़र लेटर इशू होगा, उसका $150 जॉब ऑफ़र लेटर इशू होने के बाद पे करना है, और उसके अलावा आपका जो वीज़ा आपका मुकम्मल होगा उसके बाद $250 पे करना है, जब वीज़ा मुकम्मल होकर आपको मिल जाएगा। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे इसी सेम व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, ठीक है।
ये 2 साल का वीज़ा है। 2 साल ख़त्म होने के बाद अगर आप वापस आना चाहते हैं वापस आ जाएं। अगर आपने मज़ीद काम करना है तो वीज़ा एक्सटेंड करवा के मज़ीद काम कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी। मज़ीद मालूमात के लिए इसी सेम व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह चलो हाफ़िज़। जी, तीसरा फ्रॉड। अच्छा, तीसरे से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं। पहले वाली कॉलर की उसने एक बकवास ये की थी कि काम अच्छा करेंगे तो 5 साल का वीज़ा हो जाएगा। तो 5 साल का वीज़ा नहीं होना। कनाडा के बेसिक रूल ये हैं कि वो, अगर आप मेरी फ्री कंसल्टेंसी वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया कि 2 तरह की जॉब्स कनाडा में होती हैं। एक हाई सैलरीड जॉब्स होती हैं, एक लो सैलरीड जॉब्स होती हैं। लो सैलरीड का वीज़ा जो है यूजुअली 2 इयर्स तक का निकलता है, हाई सैलरीड का 3 इयर्स तक का निकलता है। मेरा ख्याल है शायद 5 साल का कोई निकलता भी होगा, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वो हो तो कोई कमेंट करके ना मुझे लिंक के साथ कि CIC की वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन है या एम्बेसी की वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन है, 5 इयर्स का LMIA निकलता है फ़लाँ फ़लाँ प्रोफेशन के लिए, तो मैं उसको चेक कर लूँगा। तो अच्छी बात है, अपडेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं नौमान अहमद साहब की तरफ ना, जो कैनेडियन एम्बेसी से बोल रहे थे। और वो लेडीज़ जेंट्स खुसरा हर बंदा वहाँ पर जॉब के लिए जा सकता है। 1 रुपया भी नहीं लेंगे और उसके बाद साथ ही जॉब ऑफ़र लेटर के ऊपर 150 रुपया लेंगे और उसके बाद फ़ाइल तैयार होने पर 250 लेंगे। तो ये 150 का जॉब ऑफ़र लेटर क्या करना है जब है ही वो जाली। तो ये पीछे मेरे प्रिंटर पड़ा हुआ है भाई, तुम 150 में मुझसे 2 ले लो, जिसको पाकिस्तान में चाहिए, जिस कंपनी का चाहिए मैं निकाल देता हूँ। सब जाली इंटरनेट पे मौजूद है। एक प्रिंट निकालना है अच्छा सा, उसको लैमिनेटेड करना है, आपकी तसल्ली करवानी है, आप जाएं बाहर में, उसके बाद जो मर्ज़ी करते फिरें। जो दूसरी बात इसमें है सबसे इंटरेस्टिंग, मेडिकल भी इसने डाला हुआ है, एक और ख़र्चा करवा देगा। फ़ाइल का फ्रॉड है, जॉब ऑफ़र लेटर का फ्रॉड है, $400 ये भी ले लेगा आपसे। फिर उसके बाद आपसे कुछ पैसे और पकड़ लेगा, क्योंकि जब 400 आपके हाथ से, यानी कि वही 80,000 से लेकर 1 लाख का फ्रॉड इन्होंने प्लान किया हुआ है इनिशियली। जो मुर्गा वहाँ फंसे पहले वो, फिर जो और ज़्यादा डेस्परेट हो कनाडा जाने का, उससे कोई 1 लाख 2 और पकड़ेंगे। और फिर आप नौमान अहमद को, और पहले वाला कौन था यार, पहले वाले का उसने नाम ही नहीं बताया अपना, तो सैयद काशिफ के आशिफ पता नहीं जो भी था, वो आशिफ रज़ा, ये सारे के सारे फ्रॉडिये हैं। इस तरह की कोई ऑडियो आपको आए तो पहले याद रखें कि 2 से 4 हफ्ते में तो आपका कहीं से CV का रिस्पांस भी नहीं आता अगर जॉब ही अप्लाई की जाए। नंबर 2, जैसे UAE, अमान, कतर, सऊदीया ये करते हैं ना, अपने प्राइवेट ऑपरेटर्स रख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, एजेंट रख लेते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं, मतलब ठेकेदार होते हैं इनके, इंडिया पाकिस्तान में। वहाँ से उनके लिए ये लेबर कर रखते हैं, उनको कमीशन मिलता है और ये सऊदीया भिजवा देते हैं। कनाडा ऐसी कोई हरकत नहीं करता, इसको याद रखिएगा। कनाडा की रिक्रूटमेंट के सिर्फ 2 तरीके हैं और उसके अलावा कायनात में कोई तरीका नहीं है। नंबर 1, बहुत बड़ी कंपनी होगी, उसका HR डिपार्टमेंट अपना होगा तो वो खुद हायरिंग का प्रोसेस करेंगे। नंबर 2, अगर कंपनी छोटी होगी तो उसने कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, एजेंट नहीं आगे जिस तरह ये पाकिस्तान में फिर रहे हैं फ्रॉडिये, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर की होगी जो उसके बिहाफ पर ये काम कर रही होगी, और वो कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं पकड़ेगी, ये याद रखें। ये जो आपने अभी कमीनापन सुना है, अगर इसको सुनने के बाद भी आपकी जो है वो आंखें नहीं खुली और आप अभी भी 2 से 4 हफ्तों में कनाडा जाना चाहें तो इन हिसाब से रब्ता कीजिए। ये इंशाल्लाह आपका काम तमाम कर देंगे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले दोबारा आपको एक दफ़ा प्रोसेस बता दूं, कनाडा में जॉब अप्लाई करनी पड़ती है, वो जॉब पब्लिक होनी चाहिए, पीछे LMIA होना चाहिए, उसका अप्रूव्ड LMIA आपको रखने के बाद नहीं होता, ये बेईमानी होती है। सेकेंडली, पब्लिक होने के बाद आप उसमें शॉर्टलिस्ट हों, वो आपका इंटरव्यू करें, उसके बाद आपको अगर वो रखें तो आपका जॉब ऑफ़र लेटर आएगा जिस पर LMIA नंबर लिखा होगा। ये है पहला प्रोसेस जो पाकिस्तान में, और ज़्यादातर कंसल्टेंट्स का ये काम नहीं होता, ये रिक्रूटर्स का काम होता है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान में या UAE में जो लोग बैठे हैं उनको इस प्रोसेस का बिल्कुल भी नहीं पता, ये याद रखें। इसलिए ये वर्क वीज़े का कैसे काम करते हैं। हाँ, इसके बाद जब आपका वर्क ऑफ़र लेटर आ जाएगा तो जब वर्क वीज़ा अप्लाई करना होगा, कंसल्टेंट का काम, इमिग्रेशन कंसल्टेंट का काम, क्वालिफाइड कंसल्टेंट का काम इसके बाद शुरू होता है। ठीक होगी बात। तो
जो पहला प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, उस पर बड़ा टाइम और पैसा लगता है। जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट उस पर नहीं करेंगे, कोई शख्स आपके लिए जॉब नहीं ढूंढेगा, ना कोई ट्राई करेगा, इसको याद रखें। इसके अलावा अगर आपका कुछ अरसा खुश रहने का मूड हो तो इस तरह के वो जो है अफराडियों को कॉल करें या मैसेज छोड़ दें। वो आपको ऐसा मज़ेदार मैसेज देंगे, कुछ दिन तक आपकी तसल्ली रहेगी और उसके बाद आपकी तसल्ली शुदा काम तमाम हो जाएगा।